दोस्तों आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे आरएसआई के बारे में और आप आरएसआई को यूज़ भी करते होंगे, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपका यूज़ करने का जो तरीका है, जो मेथड है, वो बदल जाने वाली है। ये बहुत ही डिफरेंट स्ट्रेटजी है और आप लॉस कर रहे हो तो ये वीडियो देखने के बाद आप प्रॉफिट करना शुरू कर दोगे दोस्तों। क्योंकि लिए यहाँ पे जो ये मैं मेथड लेकर आया हूँ वो आप खुद ही मुझे कमेंट करके बताओगे कि ये मेथड आपको कैसी लगी। तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, विदाउट स्किप किए बिना इस वीडियो को देखना, क्योंकि लिए इसमें हम बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं। इसके ऊपर से यानी कि आरएसआई के ऊपर से हम किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं, किस तरीके से एग्जिट कर सकते हैं इंट्राडे के लिए, ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन बाइंग के लिए। उसके अलावा यहाँ पे अगर हमको कोई भी स्टॉक में एंट्री भी लेनी है तो किस तरीके से ले सकते हैं, बुली स्टॉक को किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पता लगाया जा सकता है कि साइडवेज मार्केट है या फिर ट्रेंडिंग मार्केट है। तो दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीट देखना तो ही आपको ये सब कुछ समझ आएगा। तो दोस्तों हम चलते हैं इंडिकेटर में यहाँ पे हमको आरएसआई लिखना है, यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे प्लॉट हो चुका है आरएसआई यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अभी यहाँ पे आप देखोगे बाय डिफ़ॉल्ट 70/30 का यहाँ पे हमको बैंड मिलता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको इसके सेटिंग में जाना है। यहाँ पे सेटिंग होगा, सेटिंग में चले जाना है। यहाँ पे स्टाइल में हमको ये जो 70 है उसको 55 करना है, ठीक है। यानी कि आरएसआई अपर बैंड है वो 70 का होगा, उसको 55 करना है। मिडल बैंड को छूना नहीं है, वो जैसा है वैसा ही रहने देना है। और जो लोअर बैंड है आरएसआई का उसको हमको 45 कर देना है 30 की जगह। तो यहाँ पे आप देखोगे आपको यहाँ पे ऊपर की साइड अपर बैंड है वो 55 का और नीचे 45 का बैंड मिल रहा है। तो दोस्तों अभी इसका हम रूल देखेंगे, यहाँ पे कुछ रूल्स देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आरएसआई है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों आरएसआई जो है वो टाइम के साथ प्राइस कितनी मूव हो रही है फास्ट, यानी कि स्ट्रेंथ प्लस स्पीड यहाँ पे आरएसआई हमको दिखाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है। तो अभी हम इसमें देखेंगे कि आरएसआई को किस तरीके से इसमें यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि अगर आरएसआई ऊपर की साइड अगर 80 के करीब चला जाता है, यानी कि 75 हम ले लेते हैं, 75 के करीब यहाँ पे चला जाता है, तो यहाँ पे ये ओवरबॉट हो चुका है। तो यहाँ पे हमको सावधानी से काम लेना है, या ट्रेड लिया है तो हमको एग्जिट हो जाना है, ठीक है। वैसे ही नीचे आरएसआई जो है वो 25 रहेगा। तो जैसे ही 25 के नज़दीक आता है आरएसआई तो वहाँ पे भी हमको चौकन्ना हो जाना है, यानी कि अगर हम ट्रेड में है तो वहाँ पे हमको निकल जाना है। सिंपल सीधा एक ये तरीका हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे जो बैंड है, तो अगर मिडल में हमको कुछ भी नहीं करना है, मिडल में कुछ भी नहीं करना है, 55 के ऊपर यहाँ पे सिंपल 55 के ऊपर यहाँ पे मार्केट में स्ट्रेंथ रहेगी, यानी कोई भी चार्ट है उसमें स्ट्रेंथ रहेगी और 45 के नीचे वीकनेस रहेगी। ये सिंपल सीधी बात है। और दूसरे तरीके से देखने जाओ तो यहाँ पे ऊपर की साइड बायर्स एक्टिव है और यहाँ पे नीचे 45 के नीचे सेलर्स एक्टिव है, ठीक है। दोस्तों एक और बात आपको याद रखनी है, आरएसआई जो है वो लैगिंग इंडिकेटर है। तो जो भी लैगिंग इंडिकेटर होते हैं, देखो इंडिकेटर तो सब अच्छी तरीके से ही काम करते हैं, लेकिन उसका यूज़ करना आना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी लैगिंग इंडिकेटर है, मैं हर बार मेरे हर एक वीडियो में बताता हूँ कि जो क्लोजिंग होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, खास करके लैगिंग इंडिकेटर में। और वैसे भी पूरे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में जो क्लोजिंग होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, ओपन हाई और लो की जगह, ठीक है। तो यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट है निफ्टी का, तो हमको किस तरीके से ट्रेड लेना है। तो मान लीजिए अभी आप ये टाइम फ्रेम को भूल जाओ, अभी एक बार ये टाइम फ्रेम को भूल जाओ, इसको 1 आवर गिनो, 1 डे का गिनो, या 5 मिनट का गिनो, या 15 मिनट का गिनो, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि जब भी कैंडल, जैसे अगर नीचे की साइड यहाँ पे आपको वीकनेस दिखाई दे रही है, चलो हम थोड़ा पीछे चले जाते हैं, ये जैसे ये यहाँ पे ये कैंडल है, तो जब भी आरएसआई 45 के नीचे कोई भी कैंडल है वो क्लोजिंग देती है, जैसे ये ग्रीन वाली कैंडल है वो 45 के नीचे आरएसआई में क्लोजिंग दे रही है, यानी कि 40 वीकनेस दिखा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया, ठीक है।
तो जब भी 45 के नीचे कोई भी कैंडल क्लोजिंग देती है तो उसका लो मार्क करना है। तो यहाँ पे मैंने उसका लो मार्क कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो लो है वो मैंने इसको मार्क करके रखा हुआ है। तो मैं थोड़ा इसका थिकनेस बढ़ा देता हूँ। तो इसका मैंने लो मार्क किया हुआ है। जब भी RSI 45 के नीचे हो तो हमको बुलिश साइड सोचना ही नहीं है, हमको बेयरिश बन के ही रहना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि गैप डाउन मार्केट ओपन होता है और यहाँ पे 45 के नीचे RSI क्लोजिंग दे रही है, तो इसका हमने लो मार्क कर लिया। वैसे ही अगर RSI 55 के ऊपर क्लोजिंग दे रही है, जैसे ही ये वाली कैंडल क्लोजिंग दे रही है, ध्यान से सुनना, आपको ध्यान से सुनना होगा। जैसे ये वाली जो कैंडल है वो 55 के ऊपर क्लोजिंग दे रही है दोस्तों, 55 के ऊपर, हाँ 55 नहीं गिनना है हमको, 55 के ऊपर कहीं पे भी क्लोजिंग दे रही है, जैसे ये वाली कैंडल, ग्रीन वाली कैंडल क्लोजिंग दे रही है, तो हमको उसका हाई मार्क करना है, ठीक है। 45 के नीचे है कैंडल तो उसका लो, एंड ऊपर है तो उसका हाई मार्क करना है, ठीक है। हमने कर लिया। तो अभी यहाँ पे ये लो मार्क हमने कर लिया। तो अभी जब भी ये मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो हमको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रही है तो हमको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। जैसे ही इसके लो को कैंडल ब्रेक करती है, जैसे ये वाली कैंडल ब्रेक कर रही है, तो हम इसको ए नाम दे देते हैं। जो क्लोजिंग वाली कैंडल है उसको ए नाम दे देते हैं, और ये जो ब्रेक कर रही है उसका लो, उसको हम बी नाम दे देते हैं। तो दोस्तों जैसे ही ये कैंडल क्रॉस कर रही है, क्रॉस करती है, वैसे ही हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं दोस्तों। सिंपल तरीका है बहुत ही। अभी भाग मत जाना, ये आप ऐसा समझ लोगे कि चलो हमको पता चल गया, नहीं, अभी आगे और भी है। तो दोस्तों यहाँ पे हमको ट्रेड लेना है। जब भी क्लोजिंग वाली कैंडल की बाद वाली, यानी जो भी उसका हाई या लो, जैसे इसका लो क्रॉस करती है तो यहाँ पे बी कैंडल बनती है, और यहाँ पे उसका हाई क्रॉस करती है तो ये वाली बी कैंडल बनी, ठीक है। तो हमको इस तरीके से ट्रेड लेना है, इसी दिशा में ट्रेड लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ट्रेड ले लिया। अभी हम देख रहे हैं कि RSI जो है वो यहाँ पे ओवर सोल्ड हो चुका है, तो यहाँ पे हमको इतना पॉइंट कैप्चर करने को मिल गया। देखो अभी ये निफ्टी है, ठीक है, अलग अलग सिनेरियो रहता है, अलग अलग टाइम रहता है, अलग अलग टाइम फ्रेम रहती है। अभी आगे हम और भी मल्टीपल टाइम फ्रेम पे इसको देखेंगे दोस्तों। तो हमने ट्रेड लिया, निकल गए, ओवर सोल्ड हो गया, यहाँ पे रेड दिखाई दे रहा है, हम निकल गए, ठीक है। अभी हम वेट कर रहे हैं, अभी हम वेट करेंगे कि RSI 45 को छू के वापस नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो कि RSI जो है वो ऊपर जा रही है, तो ऊपर जा रही है। तो जैसे ही ये कैंडल ने RSI के ऊपर ब्रेक किया, यानी कि 55 के ऊपर ये कैंडल ने क्लोजिंग दिया, तो इसका हमने मार्क कर लिया। ये ए कैंडल बन गई, ये बी कैंडल बन गई, तो बी कैंडल पे हम ट्रेड लेते हैं। यहाँ पे हमको एक अच्छा मूव मिल जाता है दोस्तों। देखो साइडवेज मार्केट है, ठीक है, ये साइडवेज मार्केट है, साइडवेज मार्केट में भी हमको ट्रेड मिल रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे हमको ट्रेड मिल गया, 70 तक आ गया, हम यहाँ पे निकल गए शांति से, ठीक है। अगेन हम वेट कर रहे हैं। अभी क्या हो रहा है देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये कैंडल, मैं आपको बताता हूँ ना कि पूरा वीडियो ध्यान से देखना। तो यहाँ पे देखो ये 45 के नीचे ये वाली कैंडल जो है वो क्लोजिंग दे रही है, दे दिया क्लोजिंग, ठीक है, ये क्लोजिंग दे दिया, ये ए कैंडल बन गई, ठीक है। तो अभी ये बी कैंडल बन रही है, यहाँ पे हम ट्रेड ले रहे हैं दोस्तों। देखो यहाँ पे हम अगर ट्रेड ले रहे हैं तो तुरंत रिजेक्शन आ गया दोस्तों। तो हमको यहाँ पे कभी कभार ऐसा रिजेक्शन देखने को मिलता है, लेकिन बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलता है दोस्तों। तो यहाँ पे रिजेक्शन आ गया, तो यहाँ पे रिजेक्शन वाली मेथड भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर सिंपल सीधी बात है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये जो रिजेक्शन वाला मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसमें भी मैं आपको एक सिंपल तरीके से बता देता हूँ कि आप मुंबई से निकले, एक रास्ता दिल्ली जाता है, एक पुणे जाता है, ठीक है। तो आप पहले आपको जाना था दिल्ली, लेकिन आप गलती से पुणे वाले रास्ते पे चले गए, ठीक है। सो ये पुणे वाले रास्ते पे चले गए, तो अभी आपको एकदम से पता चलता है कि तो पुणे वाला रास्ता है, आपको दिल्ली जाना था, तो आप एकदम से वापस टर्न ले लेते हो, तो ये रिजेक्शन है। सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया, ये रिजेक्शन है। तो अभी क्या हुआ कि आपका कोई पीछा कर रहा है, तो उसको पता चल गया कि भाई यहाँ पे तो दो ही रास्ते हैं, एक पुणे वाला रास्ता, एक दिल्ली वाला रास्ता। तो अभी पुणे वाले रास्ते से तो यू टर्न ले लिया, तो अभी तो जाएगा कहाँ, तो दिल्ली ही जाएगा। तो सिंपल सीधी बात है, रिजेक्शन पे ट्रेड ले लीजिए,
यहाँ पे अच्छा खासा मूव मिल जाएगा। RSI तब मत देखना, ये लो, ठीक है, यहाँ पे रिजेक्शन पे ट्रेड मिल गया, ठीक है। चलो अभी आगे देखते हैं, यहाँ पे सेम चीज़ हो रही है, RSI के ऊपर यहाँ पे कैंडल क्लोज हो रही है 55 के ऊपर, यहाँ पे कैंडल जो है वो क्लोजिंग दे रही है, ये वाली भी दे रही है, ये वाली भी दे रही है, तो हमको हाँ ये वाली कैंडल देखनी है। तो दोस्तों यहाँ पे भी रिजेक्शन मिल रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ए कैंडल, ये बी कैंडल, ये ए कैंडल बनी, ये वाली हमने, ये देखो 55 के ऊपर क्लोजिंग दे रही है, तो इसका हाई हमने मार्क कर लिया, ये बी कैंडल बन गई। हमको थोड़े से पॉइंट मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पे फ्लैट जा रहा था दोस्तों। यहाँ पे सिंपल सीधी बात है, मैंने कहा RSI स्ट्रेंथ दिखाती है, स्पीड दिखाती है दोस्तों, तो यहाँ पे हमको स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही थी, यानी साइडवेज हो गया था, देखो फ्लैट। तो आपको ये अंदाजा आ जाना चाहिए कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट में ही निकल जाना है, सिंपल सीधी बात है। देखो RSI क्लाइम नहीं हो रही है ना, यहाँ पे RSI क्लाइम होना जरूरी है, यहाँ पे RSI क्लाइम नहीं हो रही है, तो आप अपनी सोच समझ के, आपको अपनी सोच का यूज़ करना है, आपका अपना दिमाग का यूज़ करना है, यहाँ पे आपको निकल जाना है, ठीक है। या फिर आप लॉस में भी थोड़ा सा निकल सकते हो अगर वेट करते हो तो यहाँ पे रिजेक्शन मिल गया दोस्तों। तो अगेन मैंने आपको कहा कि रिजेक्शन मिल रहा है तो उल्टी दिशा में ट्रेड ले लो दोस्तों, सिंपल तरीका है। अगेन यहाँ पे RSI ये वाली कैंडल जो है वो ब्रेक कर रही है 45 के नीचे दोस्तों, 45 के नीचे ब्रेक करिए, बी कैंडल बनी है, ट्रेड ले लिया, निकल गए, सिंपल। यहाँ पे ओवरसोल्ड हो चुका तो निकल गए, ये बहुत ही आसान तरीका है। अभी आगे और भी है दोस्तों, ये 5 मिनट की टाइम फ्रेम थी। अभी ये निफ्टी में इस तरीके से साइडवेज मार्केट में भी हमको ट्रेड करने को मिलता है प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे तो आपको जो ट्रेंडिंग मार्केट दिख रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे देखो RSI कितना प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, यानी कि RSI हमको यहाँ पे कंटिन्यू कितना पॉइंट दिला रही है। तो दोस्तों देखो, अगर हमने यहाँ पे ट्रेड लिया RSI पे, अगर हमने यहाँ पे कहीं पे भी हमने ट्रेड लिया है, तो हमको यहाँ पे कितना बड़ा मूव कैप्चर करने को मिल रहा है दोस्तों। देखो यहाँ पे हमको कितना बड़ा मूव कैप्चर करने को मिल रहा है। अभी क्या है, RSI अगर ओवरबॉट भी हो जाती है, पर कैंडल थोड़ी नीचे आती है, फिर अगेन यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर जा रही है। देखो निकलने का दूसरा भी एक तरीका है, मैं आपको बता दूं कि जब भी अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, यानी कि जैसे आपको ये भी प्रॉफिट में ही निकालेगी, ये यहाँ पे आपको ट्रेड मिल रहा है 45 के नीचे, कैंडल क्लोज कर रही है, ठीक है, ये कैंडल क्लोज कर रही है, तो हमने उसकी सेकंड कैंडल यानी कि बी कैंडल पे ट्रेड लिया, ठीक है। अभी क्या होगा कि आप नहीं निकल रहे हैं, यहाँ पे आप निकल नहीं रहे, बरोबर है। तो जैसे ही अगेन आपको ऐसा लग रहा है कि अभी और भी नीचे जाएगा, ठीक है, तो क्या हुआ, आप रुके हुए हो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो RSI 45 के ऊपर जा रही है। जैसे ही 45 के ऊपर जाती है तो आप यहाँ पे निकल सकते हो ये वाली कैंडल पे, फिर भी आप प्रॉफिट में रहोगे दोस्तों। देख लो, अगर आप यहाँ पे भी निकलोगे फिर भी आप प्रॉफिट में रहोगे, तो ये आपको प्रॉफिट ही करवाएगी ज़्यादातर दोस्तों। तो यहाँ पे सेम चीज़ है कि अगर कंटिन्यू ओवरबॉट जोन में है, यहाँ पे भी ओवरबॉट जोन है, ठीक है, यहाँ पे भी ओवरबॉट जोन है, लेकिन क्लाइंबिंग हो रहा है, तो ये और भी आगे बुलिश होने वाला है, सिंपल तरीका है। तो दोस्तों हमको यहाँ पे RSI मान लीजिए, यहाँ पे कहीं पे भी हमको ट्रेड मिला, तो दोस्तों आप देखो कितना पॉइंट मिल रहा है हमको कवर करने के लिए दोस्तों, कितना RSI हमको यूज़फुल हो सकता है। ये मेथड जो है RSI की, वो हमको कितनी यूज़फुल हो सकती है, इतना अच्छा पॉइंट हमको कैप्चर करके दे रही है। 280 पॉइंट्स यहाँ पे हमको RSI जो है वो कैप्चर करके दे रही है दोस्तों। तो इसी प्रकार हम यहाँ पे ट्रेड लेते, यहाँ पे ऑप्शन बाय करते या सेल करते, तो हमको बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट होना था। देख लो, इसका हाई मार्क किया, यहाँ पे बी पे कैंडल लिया, और यहाँ पे RSI देखो 45 को छू के वापस ऊपर जा रही है यहाँ पे, और वी शेप रिकवरी दिखाई दे रही है यहाँ पे, सिंपल। तो यहाँ पे हमको एक अच्छा खासा ट्रेड मिल रहा था दोस्तों RSI की मदद से। तो ये 5 मिनट की टाइम फ्रेम हमने देखी। उसके अलावा हमको जब भी हम ट्रेड करते हैं, ये भी एक और मेथड है, जब भी हम ट्रेड करते हैं, जैसे सबसे बड़ी टाइम फ्रेम क्या कहती है, तो हमको डेली टाइम फ्रेम पे चले जाना है दोस्तों। तो हम डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या हो रहा है कि RSI हमको यहाँ पे बुलिश दिखाई दे रही है, यानी कि
यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये डेली टाइम फ्रेम पे तो स्ट्रेंथ है। अभी 1 आवर पे क्या है, तो यहाँ पे 1 आवर पे भी हमको स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये 1 आवर हो गया। तो अभी 15 मिनट पे हमको क्या कह रही है RSI, तो RSI यहाँ पे हमको स्ट्रेंथ दिखा रही थी और यहाँ पे हमको थोड़ा सा वीकनेस यहाँ पे दिखाई दे रही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे साइडवेज मार्केट हो गया था, तो हमको यहाँ पे वीकनेस दिखाई दे रही थी। तो अभी 5 मिनट पे हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, तो हमको क्या सोचना था कि हमको ऊपर की साइड, पॉजिटिव साइड ज़्यादा सोचना था। तो अभी आप ये इसका मैजिक देखना कि हमने देखो 1 आवर पे हमको पॉजिटिव दिखाई दे रहा था, 1 डे पे भी पॉजिटिव था, 15 मिनट पे थोड़ा साइडवेज दिखाई दे रहा था। तो 5 मिनट पे तो ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल पॉजिटिव हुआ। तो हमको यहाँ पे ना नेगेटिव में फिर नहीं सोचना है। देखो अगर आपको एक प्रॉपर ट्रेड लेना है तो यहाँ पे नेगेटिव में नहीं, पॉजिटिव साइड सोचना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे नेगेटिव से ज़्यादा हमको पॉजिटिव साइड, यहाँ पे देखो जैसे नेगेटिव में 35 समथिंग पॉइंट मिल रहे हैं, तो उसी स्ट्रेटेजी पे हमको यहाँ पे थोड़े ज़्यादा पॉइंट मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे हमको 50 पॉइंट्स मिल रहे हैं दोस्तों, ये भी आप देखोगे। और यहाँ पे जो ऑप्शन में जो बढ़ावट देखोगे, यानी कि RSI ओवरऑल बड़ी टाइम फ्रेम पे जहाँ पे भी होगा वो ऑप्शन में, यानी कि जैसे यहाँ पे हमको पॉजिटिव है तो कॉल ऑप्शन में हमको ज़्यादा प्रीमियम्स बढ़ते और फास्ट बढ़ते हुए दिखाई देते, ठीक है। तो ये सिंपल तरीका है। इसके अलावा हम थोड़ा आगे चले जाते हैं। 1 आवर पे क्या है, 1 आवर पे हम थोड़ा इसको ऑप्शन सेलिंग अगर जो करते हैं तो ये 1 आवर टाइम फ्रेम भी उसके लिए बहुत ही काम की है। 1 आवर टाइम फ्रेम भी आपको एक लंबा ट्रेड दिलाती है दोस्तों। देखो किस तरीके से RSI 55 का रेजिस्टेंस लेके अगेन नीचे आती है, देन यहाँ पे अगेन यू टर्न मारती है दोस्तों, देखो यू टर्न मार रही है, ठीक है। तो 45 के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दे रही है ये वाली कैंडल पे। तो ये वाली कैंडल पे हम ट्रेड लेते हैं तो हमको बहुत ही बड़ा ट्रेड मिल जाता, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे अब बियरिश देखोगे दोस्तों, देखो कितना प्रॉपरली एक्यूरेटली काम कर रही है। यहाँ पे हमको एक बार नीचे ट्रेड दिया तो कंटिन्यू हमको यहाँ पे नीचे की साइड ले गई, ऊपर ट्रेड दिया ऊपर की साइड ले गई दोस्तों। बहुत ही एक्यूरेटली काम करती है RSI दोस्तों। यहाँ पे भी देखो ऊपर की साइड है तो ऊपर की साइड देख लीजिए कितना प्रॉपरली काम करती है, एकदम सही तरीके से दोस्तों। तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और यहाँ पे देखो बियरिश वीकनेस है तो यहाँ पे हमको एक बहुत ही डीप डाइव देती है यहाँ पे। वैसे ही अगेन यहाँ पे हमको RSI देखो पॉजिटिव साइड है, RSI यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइड दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से हमको RSI काम लगती है। यकीन मानिए ये मेरी स्ट्रेटेजी बहुत ही बेस्ट है। ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना ये स्ट्रेटेजी कैसी लगी। अभी आगे और भी है, जाना मत। अभी हम देखते हैं 1 डे के चार्ट पे। तो 1 डे के चार्ट पे भी हमको एक अच्छा लेकिन दोस्तों देखो 1 डे पे है ना, कोई ट्रेडिंग मीन्स ट्रेडर जो है वो 1 डे पे तो नहीं करेगा। तो 1 डे पे हम क्या करते हैं, स्टॉक्स में चले जाते हैं। जैसे किसी को इन्वेस्ट करना है शॉर्ट टर्म के लिए तो वो 1 डे का यूज़ करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे 1 डे पे देखो ये वाला अभी ये, ठीक है, ये 1 डे का है, याद रखना। तो 1 डे पे हमने यहाँ पे क्या किया, इसके हाई को मार्क कर लिया। RSI जो 55 के ऊपर ये कैंडल क्लोजिंग दे रही है तो उसके हाई को हमने मार्क कर लिया। जैसे ये AB कैपिटल है, ठीक है। तो अभी B कैंडल यानी दूसरे ही दिन यहाँ पे बन रही है, तो हमने इसमें एंट्री ले ली, ठीक है, एंट्री ले ली। और जादू देखिए हमको कितना परसेंटेज का रिटर्न मिल रहा है दोस्तों। हमको 23 ऑलमोस्ट 23% यहाँ पे हमको रिटर्न मिल रहा है दोस्तों। RSI दोस्तों हमको किस तरीके से काम लगती है ये देख लो। उसके अलावा और भी कोई भी रैंडमली हम कोई भी, चलो ये है फेडरल बैंक। तो दोस्तों देखो फेडरल, हाँ एक बात है, जो बैंकिंग सेक्टर रहेगा उसमें RSI थोड़ा सा प्रॉपर काम नहीं करेगी। फिर भी हम देखते हैं फेडरल बैंक में दोस्तों। चलो फेडरल बैंक पे इसको स्किप कर देते हैं। हम गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओके, गोदरेज प्रॉपर्टीज पे चले जाते हैं। तो दोस्तों देखो यहाँ पे रिजेक्शन आपको दिखाई दे रहा है। मैंने आपको कहा यू टर्न ले रहा है, तुरंत ही कैंडल बन गई तो यहाँ पे यू टर्न ले लिया। इसके ऊपर कैंडल बनती तो ऊपर जाता ज़रूर, लेकिन यहाँ पे यू टर्न आपको मिल गया। तो दोस्तों यहाँ पे नीचे की साइड हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो नीचे की साइड क्यों देखेंगे, ऊपर की साइड ही देखते हैं। इसमें वॉलेटिलिटी कुछ ज़्यादा ही है तो इसमें
हम इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन देखना है तो इसमें देख सकते हैं, लेकिन इसमें ऑलमोस्ट एक साइडवेज तरीके से मार्केट जा रहा है यहाँ पे। तो हम कोई भी इन्फोसिस है या कोई एक समझने के लिए दोस्तों, एक बार आप समझ जाओगे तो कोई भी स्टॉक में आप इससे काम कर पाओगे। दोस्तों यहाँ पे 55 के ऊपर ये क्लोजिंग दे रही है दोस्तों, यहाँ पे 55 के ऊपर क्लोजिंग दे रही है। ये बी कैंडल, ये भी बी कैंडल बन रही थी, ये भी बी कैंडल बन रही है। तो हमको देखो यहाँ पे कितना अच्छा ट्रेड मिल रहा है, कितना परसेंटेज रिटर्न मिल रहा है, ऑलमोस्ट 40% रिटर्न मिल रहा है दोस्तों इसमें अब हमको। महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो यहाँ पे देखो महिंद्रा एंड महिंद्रा दोस्तों देखो 45 के नीचे है, और एक भी कैंडल क्लोजिंग नहीं दे रही है दोस्तों, सब 55 के ऊपर है, पूरा मार्केट ट्रेंडिंग है दोस्तों। तो इसी तरीके से आप RSI का यूज़ कीजिए। और हाँ, इसमें और भी अगर लंबे टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं तो इसमें और अच्छी तरीके से काम कर पाओगे, यानी कि इन्वेस्ट करना है आपको लॉन्ग टर्म पे। तो ये जैसे ये वीकली ये बन गई कैंडल, तो हमने बी कैंडल इसको ढूंढनी है, इसकी बी कैंडल जो है उसको ढूंढना है। तो कहाँ पे है बी कैंडल, ये वाली है जो बी कैंडल है, हमने यहाँ पे एंट्री ले ली। तो यहाँ पे हमको कितना रिटर्न मिलता है, तो यहाँ पे 20% रिटर्न मिल रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो, बहुत ही काम की चीज़ है। तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, इससे भी अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज मैं लाऊंगा आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।